गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। माई सेल्फ CA काजल डेरोलिया एंड आवर टुडेज टॉपिक इज स्टॉक और गुड्स। स्टॉक और गुड्स का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर करेंगे। जनरली देखो, अगर हमने कभी किसी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज ट्रेडिंग PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट को नोटिस किया होगा तो उसमें हमने देखा होगा एक आइटम होता है क्लोजिंग स्टॉक करके, है ना। तुमने ट्रेडिंग अकाउंट में भी देखा होगा, बैलेंस शीट में भी देखा होगा। कौन सा आइटम? क्लोजिंग स्टॉक। तब ये क्लोजिंग स्टॉक या गुड्स का क्या मतलब होता है ये आज हम समझेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं कि स्टॉक और गुड्स का मतलब होता है कोई भी आइटम जो आप मार्केट से खरीदते हो बेचने के मोटिव से, सेल करने के मोटिव से बिजनेस में, उसी को हम कहते हैं स्टॉक और गुड्स। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से हम फर्नीचर डीलर हैं। अब अगर हम फर्नीचर डीलर है तो मार्केट से क्या परचेज करेंगे? फर्नीचर। और मार्केट में सेल क्या करेंगे? फर्नीचर। मतलब हमने जब भी फर्नीचर मार्केट से परचेज किया होगा तो क्या वो यूज़ करने के पर्पज़ से परचेज किया होगा? बिल्कुल भी नहीं। हमारा मोटिव क्या होगा उसके पीछे? हमारा मोटिव होगा कि हम उसको परचेज करें एंड मार्केट में उसको सेल करें। ठीक है, तो एज फर्नीचर डीलर अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उस केस में हमारे लिए स्टॉक और गुड्स क्या हो जाएगा? फर्नीचर हो जाएगा, जिसको हमने खरीदा है बेचने के मोटिव से, यूज़ करने के मोटिव से नहीं। ठीक है, तो अब तुम लोग बोलोगे कि क्या मैम अकाउंट्स में स्टॉक और गुड्स में हम मान के चले कि फर्नीचर आएगा ही आएगा? बिल्कुल नहीं। अगर मान लो मेरा बिजनेस, अब फर्नीचर डीलर हम नहीं रह गए, मान लो मेरा बिजनेस हो गया जनरल स्टोर का, तो जनरल स्टोर के केस में हम मार्केट से ग्रॉसरी आइटम्स खरीदेंगे एंड ग्रॉसरी आइटम्स बेचेंगे, है ना। बट अगर मान लो मेरा जनरल स्टोर है और हमने फर्नीचर खरीदा है अपनी शॉप के लिए, तो क्या वो हम मार्केट में सेल करने के पर्पज़ से खरीद रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो तो हम अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं ना, ताकि हम अपने बिजनेस में उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो फर्नीचर डीलर के लिए फर्नीचर क्या हो जाएगा? स्टॉक या गुड्स। बट अगर मेरा जनरल स्टोर का बिजनेस है तो उस केस में ये फर्नीचर मेरे लिए स्टॉक नहीं रहेगा बल्कि फिक्स्ड असेट्स बन जाएगा। अब फिक्स्ड असेट्स क्या होता है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक जनरल स्टोर के केस में जनरल स्टोर के लिए स्टॉक क्या होगा? उनका ग्रॉसरी आइटम्स। ठीक है, तो स्टॉक और गुड्स देखो इसका क्या मतलब है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है एन आइटम दैट कैन बी ईदर परचेज्ड और सोल्ड बाय बिजनेस आर कॉल्ड स्टॉक और गुड्स। कोई भी ऐसा आइटम जो कि बिजनेस में खरीदा जाता है बेचने के लिए, या खरीदते और बेचते हैं, उसी को हम कहते हैं गुड्स। ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता कि हमने सिर्फ खरीदा है यूज़ करने के पर्पज़ से, तो यही डेफिनेशन हमारी किस चीज़ की हो जाती है? फिक्स्ड असेट्स की। बट यहाँ हम खरीद रहे हैं बेचने के मोटिव से किसी भी बिजनेस में, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉक और गुड्स। मतलब कोई भी आइटम हमने परचेज किया, सेल किया, परचेज ही किया है सेल करने के मोटिव से, तो वो हो जाएगा स्टॉक और गुड्स। क्लियर है? तो एज फर्नीचर डीलर हमारे लिए स्टॉक और गुड्स क्या हो जाएगा? फर्नीचर। एंड एज जनरल स्टोर हमारे लिए स्टॉक और गुड्स क्या हो जाएगा? ग्रॉसरी आइटम्स। तो तुम लोग बस इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें हम कोई भी आइटम मार्केट से रेगुलर बेसिस पे परचेज सेल कर रहे हैं तो उसी आइटम को हम गुड्स कहते हैं। बट अगर हमने कोई आइटम परचेज किया है यूज़ करने के मोटिव से, तो वो हमारे लिए असेट बन जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब जो गुड्स की डेफिनेशन है वो तो बिजनेस टू बिजनेस सेम रहेगी, बट गुड्स में क्या चीज़ आएगी वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करती है। ठीक है, तो कोई भी आइटम जो हमने परचेज किया मार्केट में सेल करने के मोटिव से, उसको हम कहते हैं स्टॉक और गुड्स। ठीक, अब तुम लोग बोलोगे मैम यहाँ पे आप परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड क्यों लिखी हैं? तो बिजनेस ना, कभी भी तुम लोग मार्केट में अगर करने जाओगे गुड्स से रिलेटेड, तो दो तरीके से बिजनेस कर सकते हो। एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और एक ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। मतलब एक गुड्स बना करके बेचना और एक गुड्स खरीद करके बेचना। बना करके बेचना मतलब क्या हो गया? कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। जब आप मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल करते हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का मतलब क्या हो गया? जब हम मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल करते हैं। ठीक है, बट अगर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स की बात करें, मतलब परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग एज इट इज़। जो गुड्स हमने खरीदा है उसको मार्केट में एज इट इज़ अगर हम बेच दें तो। ठीक है, जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो हमारा अपना बिजनेस है लेस का। ठीक है, तो अब
इसी को हम मैन्युफैक्चरिंग में भी बताते हैं और इसी को ट्रेडिंग में भी। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होंगे तो हम क्या करेंगे, मार्केट से रॉ मटेरियल दैट इज़ पोटैटो परचेज करके लाएंगे और उस पोटैटो को चिप्स में कन्वर्ट करके दैट इज़ फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में सेल कर देंगे, ठीक है। बट अगर ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे होते ना तो लेस की पैकेट एज इट इज़ मार्केट से खरीदते और उसको एज इट इज़ मार्केट में सेल कर देते, तो उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। क्लियर है। फिर से एक छोटा सा एग्जांपल इसी पे और एक्सप्लेन करें कि मान लो हम मार्केट से गए, मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हम क्या करेंगे, मार्केट से गए, रॉ मटेरियल खरीदा, पोटैटो खरीदा और उसको कन्वर्ट कर दिया फिनिश गुड्स में दैट इज़ लेस में, ठीक है, चिप्स में। तो ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस जहाँ हम बना करके बेच रहे हैं। बट अगर ट्रेडिंग की बात करें तो यही लेस की पैकेट जो मार्केट में बनी बनाई है उसी को खरीदेंगे और उसी को बेचेंगे, तो ये ट्रेडिंग का बिजनेस हो गया, ठीक है। तो अगर टाइप्स ऑफ गुड्स की तुम लोग बात करो तो मैन्युफैक्चरिंग में तुम लोग को भी समझ में आ गया कि एक रॉ मटेरियल तो होगा ही, एक फिनिश गुड्स तो होगा, ये तो दो तरह का तुमने गुड्स देखा ही। इसके अलावा एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस। जब हम मार्केट से पोटैटो परचेज करके लाते हैं तो कुछ स्लाइसेस उसकी करके सूखने के लिए रखते हैं, तभी तो उसको फ्राई करेंगे, ठीक है। तो वो जो हमने छत पे सूखने के लिए रखा है ना तो वो रॉ मटेरियल में आएगा, ना तो वो पोटैटो में है और ना ही वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, ना वो आप मार्केट में सेल कर सकते हो। तो उस तरह के गुड्स को हम क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि इफ बिजनेसमैन आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देन देयर मे बी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। पर अगर हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग बिजनेस की तो उस केस में जो हमने खरीदा वही हम बेच देंगे, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या, कौन सा आइटम होगा, स्टॉक इन ट्रेड का। क्लियर है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इसका कॉन्सेप्ट देखो तो सिर्फ इतना है कि एज अ बिजनेसमैन अगर हम कोई भी आइटम खरीद रहे हैं बेचने के पर्पस से तो उसी आइटम को हम अपने लिए गुड्स या स्टॉक कहते हैं। अब ये गुड्स और स्टॉक में क्या आएगा, क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है। पहली चीज़, अगर हम फर्नीचर डीलर है तो फर्नीचर हमारे लिए गुड्स हो जाएगा, बट अगर हम जनरल स्टोर का बिजनेस कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारे लिए असेट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में हमने बताया कि हम बिजनेस कितने तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से, गुड्स बना के बेच सकते हैं और गुड्स खरीद के बेच सकते हैं, ठीक है। अगर हम बना करके बेचेंगे तो हमारे पास 3 तरह के स्टॉक दिखेंगे, पहला रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस एंड तीसरा फिनिश गुड्स। बट अगर हम खरीद करके बेचें तो उस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही तरह का स्टॉक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा और वो होगा स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्टॉक एंड गुड्स का कॉन्सेप्ट था। होपफुली तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।